फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो के टॉपिक को जब मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं जो ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए और जिस तरह की भी नॉलेज चाहते हैं जिस चैनल पर शेयर हो रहा है उसको यूज कीजिए और अपने ज्ञान में वृद्धि लाइए। दोस्तों तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। इस वीडियो में जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो नेम लेटर से रिलेटेड है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के नाम का पहला लेटर जेड है वो कैसे होते हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है। मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर आपके नाम का पहला जो लेटर होता है कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी को, आपके काम करने के तौर तरीकों, किसी काम को कैसे इनिशिएटिव लेते हैं इसको प्रभावित करता है। तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि अगर आपके नाम का पहला अक्षर, पहला लेटर, पहला अल्फ़ाबेट अगर जेड है तो आप कैसे किसी काम का इनिशिएटिव लेते हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसे होती है, आप कैसे किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, आपका थिंकिंग पैटर्न क्या, आपका स्ट्रेंथ क्या, आपका वीकनेस क्या है, कंप्लीट एनालिसिस मैं करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के नाम का पहला लेटर जेड है तो कैसे होते हैं वो। अगर हम बात करें लेटर जेड का तो लेटर जेड जो है, इस तरह के नाम इंडियन कल्चर में थोड़ा कम दिखाई देगा, लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हो सकते हैं जिनके नाम का पहला लेटर जेड है। जैसे जाहिर हो सकता है नाम, जीवा हो सकता है, जरविन हो सकता है, जैत्रा हो सकता है, जैक हो सकता है, जाकिर हो सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नाम का जिनके नाम का पहला लेटर जेड है। अब हम बात करते हैं कि क्या इम्पैक्ट है न्यूमरोलॉजी में अगर आपके नाम का पहला लेटर जेड है और या आपका नाम पहले जेड से शुरू हो रहा है तो। क्योंकि जेड जो है, ये जो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इसमें लास्ट लेटर है और इस तरह के नाम कम पाए जाते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि क्या होता है इनका मीनिंग। अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी में तो न्यूमरोलॉजी में जो जेड होता है, चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जेड को नंबर 7 से इंडिकेट किया जाता है। यानी कि जब हम नंबर 7 की बात करेंगे तो 7 का मतलब होता है प्लैनेटरी सिस्टम में केतु। यानी कि केतु जो होता है वो 7 नंबर को रिप्रेजेंट करता है और चाइल्डियन के हिसाब से जेड का मतलब होता है 7। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के नाम का पहला लेटर जेड है तो कहीं ना कहीं वो केतु की एनर्जी से प्रभावित है, केतु की एनर्जी से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है। अपने लाइफ में केतु वाले जो प्रॉपर्टीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, गुण हैं, लक्षण हैं, कहीं ना कहीं वो किसी तरह से इसको अपनाया हुआ है। यही होता है इसका मीनिंग। तो अगर हम बात करें जेड का तो अगर किसी व्यक्ति का नाम का पहला लेटर जेड है तो वो व्यक्ति क्या होता है, पहला तो है कि रिसर्च ओरिएंटेड होगा। वो किसी काम को ऐसे नहीं करेगा, किसी काम को करने से पहले उसमें उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए, उस पर रिसर्च होना चाहिए कि क्या है ये, इसका मीनिंग क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, क्या होता है इसका इम्पैक्ट, इसकी कंप्लीट एनालिसिस रहता है, कंप्लीट रिसर्च रहता है। ऐसे हवा में बात नहीं करते, हवा में कोई काम शुरू नहीं करते हैं जब तक उनको पता नहीं रहे कि क्लियरिटी क्या है। इसी तरह से वो फोकस होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि फोकस के साथ साथ उनकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा कम होती है। वो पता है कि मैं कर लूँगा, मुझे पता है, मैंने रिसर्च किया है, मुझे ज़्यादा नॉलेज है, इस तरह की थोड़ा सा ओरिएंटेशन होता है। लेकिन क्या वो फोकस होते हैं, काम को कंप्लीट करते हैं फोकस होकर। उसके बाद निगेटिव साइड ऑफ केतु हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा केतु का उनका निगेटिव साइड है। मतलब केतु की जो निगेटिव एट्रीब्यूट्स है उसको ज़्यादा होल्ड करते हैं बजाय पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के। अटैकिंग मोड में हमेशा रहते हैं, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर रहते हैं। और कहने का मतलब ये है कि वो अगर रिस्क लेते हैं लेकिन उनकी जो उनसे कोई और पंगा ले ले, उनसे कोई दुश्मनी कर ले तो बहुत दुश्मनी उनकी लॉन्ग टर्म तक चलती है, उसको आसानी से जाने नहीं देते हैं। तो ये रहा टोटल कि अगर किसी व्यक्ति के नाम का पहला लेटर जेड है तो केतु से प्रभावित है, रिसर्च ओरिएंटेड होता है, फोकस होकर काम करता है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी की कमी पाई जाती है। और केतु वाली जो एनर्जी है, रिसर्च करना है लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग का भी ध्यान देना है कि जो हम काम करने जा रहे हैं वो कितने टाइम के लिए वैल्यूएबल है और इसमें कितना एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, कितना रिसर्च की ज़रूरत है। रिसर्च के चक्कर में कहीं कभी कभी डिले ना हो जाए, इसको हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। और यही रहा कंप्लीट जो लेटर जो जेड है जो बताता है और किसी व्यक्ति के नाम का पहला लेटर जेड है। अगर आप भी को रिलेट कीजिए कि जेड से आपको जो व्यक्ति दिखते हैं क्या उनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाया जाता है कि नहीं। ऐसे ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है किसी की पर्सनालिटी, बिहेवियर, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में यही एक्सप्लेन किया कि अगर किसी व्यक्ति के नाम का पहला लेटर जेड है, यानी उसका नाम पहले जेड से शुरू हो रहा है, तो उसकी पर्सनालिटी कैसी होती है, कैसे कोई चीज़ को स्टार्ट करता है, कैसे किसी काम का इनिशिएटिव लेता है, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी होती है। और चाइल्डियन में वो नंबर 7 को रिप्रेजेंट करता है जेड, और 7 का मतलब होता है केतु। तो कहीं ना कहीं वो केतु की एनर्जी से प्रभावित है। अब ये अलग बात है कि केतु का हर
एस्पेक्ट है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट है। किस एनर्जी को आप कैरी कर रहे हैं, किस एनर्जी को आप होल्ड कर रहे हैं, किस एनर्जी को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा देखा गया है कि नेगेटिव साइड की जो एनर्जी होती है वो थोड़ा ज़्यादा पाई जाती है। यही है कंप्लीट एनालिसिस। अगर किसी व्यक्ति के नाम का पहला लेटर जेड है तो वो कैसे होते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम का एनालिसिस करवाना है, आपका नाम आपके बारे में कंप्लीट क्या बताता है, और आपका मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चाहे मोबाइल नंबर आपके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, या आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की एनालिसिस करवानी है, या आपके किसी बच्चे का और आप खुद अपना हैंडराइटिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो अगर इन तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। चाहे आप अपने लाइफ में किस तरह की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आप चाहे मनी सेक्टर से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे वेबसाइट जो www.eedificationhub.com पे जाइए और वहाँ पे सर्विसेज में से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरह के सर्विस आप ले सकते हैं जहाँ आप डिटेल में जानकारी और इनसे रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड होगा। आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं, कॉल करके भी चीज़ों को आप जानकारी ले सकते हैं, और कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप जान सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस @gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे भी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं जो अपलोडेड हैं, उनको देखिए और आपके जिस तरह के भी डाउट आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और जिस तरह की आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप बेहिचक हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी हम ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अब तक खुश रहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि अपने लक्ष्य को यानी गोल को सही समय पर अचीव कर पाए। दोस्तों थैंक यू। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा।